क्या छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण खत्म हो गया है? छत्तीसगढ़ राज्य भारत का अभी इस वक्त इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर किसी भी प्रकार के आरक्षण के नियम लागू नहीं है। इस वक्त छत्तीसगढ़ में आरक्षण शून्य है। सभी दर्शकों का ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा के इस YouTube चैनल में स्वागत है, जहां पर हम स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात ही नहीं करते बल्कि उनके सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की हवा इतनी सर्दी होने के बाद भी काफी गर्म है। आरक्षण के नियमों में बदलाव होने के कारण कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को भी मिल रहा है। वहीं आरक्षण के नियमों की वजह से बहुत से छात्र परेशान हैं और बहुत सी प्रक्रियाओं को रोका भी गया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के मन में काफी सारे सवाल है और काफी स्टूडेंट कंफ्यूज भी है। हमने इस आरक्षण के नियम के ऊपर में पूरी रिसर्च करनी चाहिए। मैं खुद एक छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैंने सोचा कि इस स्टोरी को पता करना चाहिए कि कहाँ से इसकी स्टार्ट हुई है, कहाँ ये जाएगी, कहाँ तक इसका रिजल्ट होगा और कब तक आएगा। तो इसके ऊपर हमने काफी अच्छा ये डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आरक्षण की इस स्टोरी पे हम सभी तरह के मेजर पॉइंट्स पे बात करेंगे और इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी अगर आपको आरक्षण की आधी अधूरी जानकारी है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं या कोई अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं और इस आरक्षण की कहानी को समझना चाहते हैं, इस पूरे होने वाले मैटर को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखिए। हम मेजरली 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसकी ये यहाँ तक कैसे पहुंचा। दूसरा कि इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां अभी हो रही हैं। तीसरा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी इसके नतीजे क्या आएंगे, किस तरह का नियम आएगा और कब तक आने की संभावना है। चौथा देखेंगे कि इससे यहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी जो ट्राइबल लोग हैं, उनका ऊपर क्या असर हो सकता है। इसके अलावा देखेंगे कि सरकार की इसके ऊपर क्या राय है, क्या हो सकती है। और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो कितना प्रतिशत और किस तरीके से होना चाहिए। यहाँ हम अपना ओपिनियन बेसिकली देने की कोशिश करेंगे। तो ये 6 पॉइंट पे ये वीडियो आधारित है। आप ध्यान से सारे पॉइंट्स को जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के और टॉपिक्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आरक्षण की स्थिति यहाँ तक पहुंची है, उसकी शुरुआत हुई थी 2012 में, जब राज्य में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यानी कि रमन सरकार थी। रमन सरकार ने 2012 में 18 जनवरी 2012 को एक नया अधिनियम पास किया था, जिसके मुताबिक जो आरक्षण 50% था, जो छत्तीसगढ़ के गठन के समय से लागू किया गया था, यानी कि जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, वो मध्य प्रदेश से अलग होके एक अलग स्टेट बना था, तब जो आरक्षण का नियम था वो 50% था, जिसे बीजेपी सरकार ने एक नए अधिनियम को पास करवाकर 58% कर दिया गया था। उस वक्त सरकार ने अनुसूचित जनजाति यानी कि ST शेड्यूल्ड ट्राइब वाले कास्ट का 20% से रिजर्वेशन यानी आरक्षण को बढ़ाकर 34% कर दिया था। वहीं पे SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का आरक्षण 16% से कम करके 12% कर दिया था। और वहीं OBC का जो आरक्षण था वो सामान्य ही था, 14% पहले भी था और उसके बाद भी 14% था। तो इस तरीके से जो 50% का जो आरक्षण था उसे 58% कर दिया गया था। उस वक्त कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस आदेश के ऊपर इसे हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था, बट ये आरक्षण नियम लागू हो गया था और यही नियम काफी समय तक चलता रहा। उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार 2018 में यहाँ पे सक्रिय हो गई और कांग्रेस सरकार आने के बाद भूपेश सरकार ने 2019 15 अगस्त में आरक्षण की एक नया नियम लेके आया था। ये एक नया नियम कुछ और ही अलग ही टाइप का था। इसमें जो 58% का आरक्षण था उसे और बढ़ाकर 82% तक ले जाया जा रहा था। 82% कुछ इस तरीके से ले जाया जा रहा था कि जो ST कैटेगरी का जो आरक्षण था, जो रिजर्वेशन था, वो 34% था, बट SC वालों का 12% बढ़ाकर 13% किया जा रहा था और OBC कैटेगरी का जो था वो सामान्य था। बट इन्होंने एक और चीज ऐड की थी, इन्होंने ऐड कर दिया था जनरल कैटेगरी के जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए 10% आरक्षण रिजर्व कर दिया था। तो इस तरीके से ये जो हो गया था 82% हो गया था डायरेक्ट 58 से। तो इस ऐसी स्थिति में इसे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और जो पुराना जो नियम था, यानी कि जो रमन सरकार के समय का 58% वाला नियम था, वो ही लागू वापस से करवा दिया था। कुछ समय तक ये आरक्षण का नियम चला, उसके बाद फिर इसे हटाकर वापस 58% वाला लागू कर दिया गया। लेकिन इसी साल 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने पुराने नियम को भी अमान्य और
असंवैधानिक घोषित करके उसे भी बंद कर दिया। यानी कि 58% वाला जो आरक्षण नियम था, हाई कोर्ट ने उसे भी असंवैधानिक बताकर बंद कर दिया। हाई कोर्ट का ये कहना था कि जिस वक्त बीजेपी सरकार ने इस नियम को लागू करवाया था और 20% से आरक्षण को बढ़ाकर एसटी कैटेगरी वालों का 34% किया था, उसका कोई ठोस वजह नहीं दी थी, कोई एक खास कारण नहीं बताया था, और इस वजह से इस नियम को बंद कर दिया गया और दोबारा से वो 50% वाला आरक्षण नियम को लागू करने का जो है बात चल रही है। अभी इस वक्त 58% से 50% वाले नियम को भी लागू नहीं किया गया है, क्योंकि इस पर भी अभी वार्तालाप चल रहा है कि किस तरीके से इसे वापस से लागू करना चाहिए और क्या होगा। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था, एसटी कैटेगरीज वालों का 34% से 20% हो जाएगा। इस वजह से एसटी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स और जो लोग हैं इस वर्ग के, वो इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं और उनका मानना है कि ये नियम को दोबारा से लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि 34% आरक्षण उनका हक है। तो इस वजह से ये जो आरक्षण के नियम है, इनमें से कोई भी अभी नियम लागू नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से इस वक्त राज्य में आरक्षण 0 है। अब समझते हैं सेकेंड पॉइंट की इस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है आरक्षण के नियम लागू ना होने की वजह से। आरक्षण के नियम ना लागू होने पर इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बीएड, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर समेत कई सारे जो कोर्स हैं उनके काउंसलिंग और एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। यानी कि नया आरक्षण नियम लागू होगा तो उसके हिसाब से एडमिशन और काउंसलिंग की जाएगी। तो जो आधी काउंसलिंग हुई है उसमें आधे लोगों का एडमिशन मिल चुका है, आधे लोग अटके हुए हैं। इसके अलावा लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां थी उनके परिणाम को, यानी उनके रिजल्ट को भी रोक दिया गया है। कई हजार शिक्षकों के पदों पर भर्ती होने वाली थी, उस भर्ती की प्रक्रिया को भी रोक दिया गया है। लगभग 1000 जो रिक्त पदों पर एसआई की, सब इंस्पेक्टर की जो पुलिस भर्ती होने वाली थी, उसकी परीक्षा 6 नवंबर को होने वाली थी सब इंस्पेक्टर की, उसको भी स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है और उसका अभी क्या होने वाला है उसकी अभी कोई जानकारी नहीं आई है। इसके अलावा सीजीपीएससी द्वारा जो अभी पियून की परीक्षा कराई गई है उसके रिजल्ट को भी रोक दिया गया है। और चिकित्सा पाठ्यक्रम में होने वाले जो प्रवेश परीक्षाओं को रोका गया है उसकी तो बात, उसका तो केस अभी मामला अदालत में जा चुका है। तो इस तरह से जो हर वर्ग के छात्र हैं, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, किसी तरह के भी कैटेगरी के छात्र हों, वो ये सारी प्रक्रियाओं को रोकने की वजह से परेशान है। छात्रों का ये कहना है कि अभी जो सत्र है इस 2022-23 का जो सत्र है वो आधा समाप्त होने को है और अभी तक के प्रवेश प्रक्रिया ही रुकी हुई है। इस ऐसे स्थिति में जब परीक्षाएं आ जाएंगी तो उनको परीक्षा की तैयारी करने का पूरा समय ही नहीं मिल पाएगा। कई बच्चों का एडमिशन रुका हुआ है तो वो कंफर्म भी नहीं कि उनको एडमिशन इस बार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और हर बार हमको पता है कि एडमिशन की प्रक्रिया में काफी समय लगती है। तो हो सकता है ये जो प्रक्रिया शुरू हो ये कितनी जल्दी इस तरीके से हो कि कई छात्रों को तैयारी करने का भी मौका न मिल पाए और इसी वजह से छात्र कंफ्यूज भी हैं और परेशान भी हैं। और अब समझेंगे कि ये जो नया आरक्षण का नियम है कब तक लागू हो सकता है और क्या प्रक्रिया इसकी चल रही है, कब तक इसकी जो है रिजल्ट आने की संभावना है और किस तरीके का रिजल्ट आने की संभावना है। जहां तक के छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा जी ने एक आर्टिकल के, बीबीसी के एक आर्टिकल के मुताबिक उन्होंने बताया है कि ये जो आरक्षण का मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है और दिसंबर माह से या फिर नवंबर माह के अंत तक इस मामले पे सुनवाई होगी और इस पे जल्द ही कोई फैसला आएगा। वहीं राज्य सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक विधानसभा में इस आरक्षण के मुद्दे के लिए एक बैठक रखी है और एक विशेष सत्र बुलाया है जिसमें विपक्ष और इनकी खुद की पार्टी के भी लोग होंगे जो सब इस मैटर पे काफी सारे सभी पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और सभी तथ्यों को और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई जल्द ही फैसला जारी करने की संभावना है। यानी कि ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो हो सकता है दिसंबर माह के शुरू में आ जाए और जो रुकी भर्ती प्रक्रियाएं हैं और एडमिशन का जो प्रोसेस है वो दोबारा से जल्द स्टार्ट हो सकता है। अब जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके का आ सकता है ये मुझे लगता है, या फिर जो हमने जांच की है उसके मुताबिक और जो जिन लोगों से हमने बात की है उनके हिसाब से जो 50% वाला आरक्षण का जो नियम है वो दोबारा से लागू किया जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट भी इसके ऊपर राजी हो सकता है। वो कह रहा है कि हाई कोर्ट की भी यही बात है कि पुराना जो नियम है उसे लागू किया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से सभी तरह के मैटर पे
फोकस किया जाएगा उसके हिसाब से पुराना नियम जो है वो दोबारा से सक्रिय होने की अत्यधिक संभावना है। अब समझते हैं अगर ये जो नियम लागू होगा या जो भी बदलाव होगा उससे आदिवासी जो मूल निवासी हैं यहाँ के और एसटी कैटेगरी जो भी हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा और अदर कैटेगरीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो मोस्टली पहले आप ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि 36 ये 2011 के जनगणना के आधार पर ये ग्राफ है। इसके मुताबिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी है, उसके बाद फिर यहाँ मोस्टली एसटी कैटेगरीज के ज़्यादा लोग हैं, 30% जो लोग हैं वो एसटी कैटेगरीज वाले हैं। यानी कि यहाँ पे ये ट्राइबल, इसीलिए से ट्राइबल स्टेट भी बोला जाता है। इसके हिसाब से अगर उनका 34% वाला जो आरक्षण है 20% होगा तो जनरली सी बात है उनको ही ज़्यादा परेशानी इसमें होने वाली है, उनके लिए ये चेंजेस ज़्यादा होगा। क्योंकि ओबीसी का 14% था वो अभी भी 14% रहेगा, सामान्य ही है, जनरल वालों को कुछ मिलता है नहीं और अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। और एससी कैटेगरी का तो जो आरक्षण था वो बढ़ सकता है, इसमें कम होने की संभावना नहीं है बल्कि बढ़ सकता है, उनको रिजर्वेशन ज़्यादा मिल सकता है। तो इसमें एससी ओबीसी और जनरल वालों का कोई लॉस कुछ या कोई भी बदलाव ज़्यादा नहीं है। जो है वो है ट्राइबल वालों के, यानी कि 34% से 20% उनके लिए सीधा सीधा जो है 14% कम हो रहा है। तो जो ज़्यादा आपत्तिजनक जो है वो उन्हीं के लिए है। तो जो भी ये नियम का बदलाव होगा ज़्यादातर उन्हीं से संबंधित होगा। अब आते हैं ये इसके लास्ट पॉइंट पे जो मोस्टली कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। इसमें हम बात करेंगे कि क्या आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। देखिए इस टॉपिक पे कोई ओपिनियन मैं नहीं दूंगा। ओपिनियन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि सबकी अलग अलग इसमें राय होती है और सबका एक अलग अलग मानना होता है। लेकिन मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जरूर बताऊंगा। सबसे पहला जो है आरक्षण का नियम क्यों होना चाहिए। देखिए आरक्षण का नियम इसलिए होना जरूरी है क्योंकि अगर आरक्षण जो है, रिजर्वेशन जो है पूरी तरह से अगर समाप्त कर दिया जाएगा, किसी भी एसटी और एससी कैटेगरी जो मोस्टली नीचे स्तर के जो छात्र आते हैं, अगर उनका खत्म कर दिया जाएगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा हमें वो पुराने रूढ़िवादी विचार वाले लोगों को वापस से आता देखकर। क्योंकि हम सबको पता है कि आज से कुछ साल पहले तक अपर कास्ट और लोअर कास्ट काफ़ी सक्रिय था हमारे पूरे देश में, और अभी भी कहीं कहीं राज्य में छोटे छोटे जिलों में यह देखा जाता है कि अभी भी वहाँ पर भी ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाला सिस्टम चलता है। तो आरक्षण का नियम काफ़ी ज़रूरी है उन छात्रों के एक प्रकार से प्रोटेक्शन के लिए, और उनके राइट्स भी हैं। तो आरक्षण का नियम होना बहुत ज़रूरी है। सभी तरह के जो एसटी एससी और ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आरक्षण का नियम होना ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है ये एक बात है। अब बात करते हैं कि इससे एक जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है। डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आरक्षण नियम है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, मान लीजिए 58%, 60%, 80% अगर रिजर्वेशन ही दे दिया जाएगा तो जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, उनका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्हें सीट्स नहीं मिलती है और बहुत सारे एलिजिबल और जो योग्य कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी ये रिजर्वेशन की वजह से चांस नहीं मिल पाता है। तो अगर आरक्षण नियम है, अगर वो लिमिटेशन में है, एक क्राइटेरिया में 50% अगर उनको भी मौका मिले तो काफ़ी बेटर होता है। और ये एक डिसएडवांटेजेस हो जाता है जनरल और ओबीसी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स लोग के लिए, क्योंकि इनका क्राइटेरिया भी काफ़ी हाई कर दिया जाता है एज कम्पेयर टू एसटी और एससी कैटेगरीज के क्राइटेरिया में। चाहे वो कोई भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो कॉलेज में एडमिशन हो या किसी कोर्स के लिए एडमिशन हो, इनका क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये एलिजिबल होने के बाद भी उस क्राइटेरिया तक पहुंच भी पाते हैं लेकिन सीट्स ना होने की वजह से उनको नहीं मिल पाती है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है उनके लिए। अब एक लास्ट मैं ओपिनियन नहीं दूंगा बोल रहा था, बट एक छोटा सा ओपिनियन मेरा ये है कि अगर नियम लागू हो तो हर तरह के वर्ग के जो छात्र हैं उनके बारे में सोच समझकर एक नियम लागू हो, ताकि वो सबके ऊपर एक फिट बैठे। यहाँ पर किसी के राइट्स को ना छीना जाना चाहिए और ना ही किसी के राइट्स को बहुत ज़्यादा देकर उसके पावर का मिसयूज कर सके, ऐसा होना चाहिए। अब इस आरक्षण के वजह से कई जगह पे राजनीति देखने को मिल रही है, तो इस राजनीति के टॉपिक पे मैं बिल्कुल बात नहीं करता हूँ और मुझे पॉलिटिक्स से बहुत मैं दूर रखता हूँ अपने आप को। और आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखें
और जैसे एसटी कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं और जिनको अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, तो मैं उनको एक छोटा सा सुझाव यही दूंगा कि आप एक लोकल लीडर के अंतर्गत ही अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। किसी पार्टी के अंतर्गत या किसी दल के अंतर्गत आकर आप ये प्रदर्शन वगैरह जो है उसमें भाग मत लीजिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि वो पार्टी आपका हमेशा साथ देगी। चुनावी सत्र हो जाने के बाद या उनका काम होने के बाद वो बिल्कुल ये सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वो आपकी बात को ही, उनका सेटलमेंट होने के बाद वो नहीं ध्यान देते। तो आप अपने एक लोकल लीडर चुनिए और एक लोकल संगठन बनाकर आप अपनी बात पहुंचाने के लिए जो है कोशिश कर सकते हैं, और अपने आप को जितना हो सके पॉलिटिक्स से दूर रखिए। और अब देखते हैं, जब भी इसका फैसला आएगा इसके ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे वैकेंसी से रिलेटेड और बहुत सारी जो है वो खबरें जो है स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स जो है उसको हम लोग उस एप्लीकेशन में सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपकी क्या राय है ये बहुत जानना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे स्टेट में अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा और रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा। तो आप अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और कितना होना चाहिए अगर होना चाहिए तो जो फैसले होने वाले हैं और जो हो रहा है सही है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।